तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आज जो है यूपीपीएसआई के 2025 का जो फॉर्म आने वाला है उसके संबंध में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, उसके नोटिफिकेशन को लेकर के, और फिर उसके जो है कि आगे के सिलेबस में क्या हमको देखना है, क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यूपीपीएसआई 2025 का फॉर्म जो है कि इस अप्रैल में ही आने के चांसेज हैं, जैसा कि न्यूज़ में हमको मिल चुका है। इसमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे इसमें पोस्ट की जो बात की गई है, इसमें जो पोस्ट आने वाले हैं 4543 जो है कि पोस्ट हैं। ठीक, ये सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके प्रोसीजर में क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट जो कि संबंधित इससे होंगे। उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंतिम जो है कि उसके बाद से फाइनल रिजल्ट आपको जो है कि मिलेगा। इसके आगे हम बात करें, यदि इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एज लिमिट के लिए 2025 में, तो काफ़ी लोगों को ये लेके भ्रम है कि आखिर हमारा एज जो है कि कब ख़त्म होगा, ये किस डेट से लेकर के हमको करना है हमको। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एज जो हमारा काउंट होगा ना, वो 1 जुलाई 2022 से लेके करना है। उसी में जो है कि मिनिमम और मैक्सिमम को लेकर के हमको चलना है। 21 साल जो है कि मिनिमम, और मैक्सिमम जो है कि 28 साल का होता है। इसमें जो है कि एज में कुछ छूट भी मिलता है, जैसे SC ST एंड अदर सिमिलर कैटेगरी को जो है कि छूट मिलता है, जिसमें जो है कि 5 साल जो है कि प्लस हो जाता है। इसका मतलब कि एज जो है कि मैक्सिमम एज जो होगा, जो छूट वाले हैं, वो 28 प्लस 5 यानी कि 33 जो है कि वर्ष जो है कि होगा मैक्सिमम एज। जो SC ST एंड अदर सिमिलर कैटेगरी के जो भी आ रहे हैं OBC, वो जो है कि इसके पात्र होंगे 33 वर्ष तक। डेट की गणना कब से होगी? 1 जुलाई 2022 से लेकर के होगी। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसके। देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट जनरल है, OBC है, SC है, ST है, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे जनरल, SC, OBC के लिए जो है कि उसका कैंडिडेट का हाइट 168 होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट इसी प्रकार से जो है कि 79 84 यानी 5 सेंटीमीटर के जो है कि फुलाव पे जो है कि होना चाहिए। ठीक, जैसा कि यहाँ पे दिया भी जा चुका है, 5 सेंटीमीटर इनलार्जमेंट। हाँ, ये किसके लिए है? तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि ये 5 सेंटीमीटर फुलाव सबके लिए लागू होता है, लेकिन फीमेल के लिए स्पेशली है कि मिनिमम 40 kg जो है कि एज होने चाहिए। ये मेल के लिए जो होता है 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। लेडीज़ में ये सब नहीं लिया जाता है। और इसी प्रकार से ST का है, तो उसमें 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल बॉयज़ में, मेल में। और इसी प्रकार यदि हम जनरल, OBC, SC की बात करें फीमेल को लेकर के, तो फीमेल में जो है कि 152 होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और ST में जो है कि हाइट 147 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। इसमें क्या है, सीधे सीधे यहाँ पे समझते हैं। यदि वो फीमेल है तो उसके लिए दौड़ जो होगा ना, रेस जो होगा 2400 मीटर होगा। 2400 मीटर या हम कहें 2.4 किलोमीटर, उसको जो है कि टाइम देना होगा 16 मिनट में। तो 16 मिनट के अंदर में जो है कि उसको आना होगा और क्वालिफाई करना होगा उस टेस्ट को। मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए है 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर, और उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम रखा गया ना 28 मिनट रखा गया। 28 मिनट में जो है कि उसको दौड़ को निकालना है। ठीक है, आगे देखिए, इसी प्रकार जो है कि हम इसके मेडिकल की बात करें तो इन बिंदुओं पर मेडिकल में देखा जाएगा। आई टेस्ट होगा, फिर आई साइट, मिनिमम डिस्टेंस, विजन, व्यू, ये सब होता है। हियरिंग का होता है, कान का, फिर दांत का होता है, ब्लड का होता है, हैंड एंड लेग का विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम को लेकर होता है। फिर आगे जो है कि फ्लैट फिट, चेस्ट, ड्रग स्क्रीनिंग होता है, ब्लड प्रेशर इत्यादि चीज़ों की चीज़ें मेडिकल में होती है। इन पॉइंट्स पे होते हैं, आप इसको देख सकते हैं एक बार। आगे देखिए,
हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हमको उसके सिलेबस क्लियर होने चाहिए। हमारे पास जो है कि जब तक सिलेबस नहीं क्लियर होगा हम फिर तैयारी में लेके इधर उधर भटकते रहेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो हमको पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है कि हाँ वो सिलेबस क्या आएगा, वो हमारे क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता है। 4 पार्ट में पूरा जो है कि बटा होगा। हिंदी होगा, फिर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज होगा, न्यूमेरिकल एंड मेडिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, फिर मेंटल एप्टीट्यूड एंड एलिजेंस रीजनिंग वाला होगा। यानी मोटा मोटी आप सीधे सीधे अगर बात को लेके चले तो यानी हिंदी होगा, उसके बाद से मैथ होगा, उसके बाद से रीजनिंग होगा, और एक जो होगा जनरल नॉलेज होगा, कानून होगा और संविधान होगा। इन 4 पार्ट में जो है कि बटा हुआ है, और प्रत्येक में जो है ना कि 40 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है कि 2.5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है कि 2.5 नंबर का होगा, इसका मतलब कि 100 नंबर का हो जाएगा एक पार्ट। दूसरा पार्ट में भी इसी तरीके से होगा कि 40 क्वेश्चन होंगे, 2.5 नंबर का होगा, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी है कि 40 क्वेश्चन होगा, 2.5 अंक का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 अंक हो गया। चौथे वाले पार्ट में भी इसी प्रकार से होगा कि 40 क्वेश्चन होगा और 2.5 अंक का होगा। इस प्रकार की जो होगा 100 अंक हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे दिया जा चुका है कि प्रत्येक पार्ट में जो है कि आपको 35% जो है कि लाना अनिवार्य है। प्रत्येक पार्ट में जो है कि 35% लाना अनिवार्य है। यदि इतना परसेंट से कम यदि अंक लाते हैं, किसी भी पार्ट में यदि इससे कम होते हैं, तो इसका मतलब कि आप फेल हो गए। 35 प्रत्येक में जो है कि 35% होना चाहिए, और टोटल में जो है कि 50% होने चाहिए आपके। मान लीजिए कि किसी पार्ट में आप 60% ला दिए, किसी में आप 70 ला दिए, किसी अदर में जो है कि 80% ला दिए, और कोई एक ऐसा चौथा पार्ट है जिसमें आप जो है कि 35 से कम आ गया, मान लीजिए 32 आ गया, तो आपका यहाँ 60%, 70 और 80% का कोई मतलब नहीं रह जाता यदि ये 35% से कम होता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि क्वेश्चनों के अंक को जैसे समझे 35% प्रत्येक पार्ट में होना चाहिए, और टोटल जो है कि 50%। इस तरीके से जो है कि मेरिट को क्वालिफिकेशन जो है कि बनेगा मेरिट को लेकर के प्रत्येक पार्ट से। आगे देखिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस देखिए, हम एक और थोड़ा सा बैक आते हैं। जैसा कि हमको सिलेबस दिख रहा था, जनरल हिंदी दिख रहा है। हिंदी में हमको क्या है वो देख सकते हैं यहाँ पे। ग्रामर है, वोकेबुलरी है, राइटिंग स्किल है, एंड कॉम्प्रिहेंशन है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी पैसेज दिए जाएंगे, आप उसको समझ बूझ कर जो है कि उसके क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ग्रामर के कुछ पोर्शन होंगे, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस जो है कि सुधार करना होता है। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी परिभाषी विलोम शब्द। यूजेज ऑफ वर्ड, शब्दों का प्रयोग जो है कि। वोकैबुलरी जो है कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। एडियम एंड फ्रेजेज, कहावतें और मुहावरे जो होते हैं। लेटर राइटिंग एंड एसे टाइपिंग, देखिए लेटर राइटिंग होना चाहिए, पत्र लेखन क्या होना चाहिए, से संबंधित जो है कि पूछा जाएगा। इसी तरीके से लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज जो है कि होगा। लॉ होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है कि कुछ पोर्शन दिए जा चुके हैं, मोस्टली इसी से क्वेश्चन बनेंगे। फिर नॉर्मली जो है कि थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। उसी प्रकार से तीसरे पार्ट में देखिए, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, मैथ में जो है कि नंबर सिस्टम होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, दशमलव भिन्न होगा, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे जो है कि पार्ट है, जो कि 40 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। फिर एक और है नीचे देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ और चार्ट होता है ना, उससे जो है कि क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी प्रकार से मेंटल एप्टीट्यूड में ना इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। इसमें ये सारा दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन एंड कोडिफिकेशन इत्यादि जो है कि यहाँ रीजनिंग में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें नीचे दिया हुआ है, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेज, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इत्यादि चीज़ें जो है कि दिया हुआ है, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं एक बार।
तो मैं जो इन 4 पार्ट में ना, मैं 2 पार्ट जो है कि कवर कराने के मूड में हूँ कि इन 2 पार्ट को इतना अच्छे से कवर करा दिया जाए ना कि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम, यानी 160 क्वेश्चनों से जो है 160 क्वेश्चनों में जो है 80 क्वेश्चन को तैयार जो है कि हम खुद कराएंगे आपको, जो कि आप पहले से भी हमसे पढ़े हुए हैं, या फिर अब कुछ नई चीज़ों को शामिल करते हुए जो है कि चीज़ों को कवर कराया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इससे पहले जो भी क्लास लिए हमसे, आप परिचित हैं कि किस तरीके से क्लासों को लेके चलते हैं हम, और आपका बेसिक चीज़ों को हम लेकर के क्लियर करा देंगे। फिर बहुत आसान से आराम से जो है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कुछ कर पाएंगे। वही चीज़ है, देखिए फिर यहाँ से यूपी पुलिस एसआई सिलेबस को हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। सामान्य हिंदी बुनियादी, सेकेंड पार्ट है बुनियादी कानून, संविधान, सार्वजनिक ज्ञान 40 क्वेश्चन, वही 40-40 का पोर्शन यहाँ पे। संख्यात्मक और क्षमता परीक्षण, फिर मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग, 4 पार्ट में वही चीज़ें हैं। और उसी को थोड़ा सा आगे विस्तार कर लिया हम, सामान्य हिंदी में क्या क्या जो है कि होगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे के जो है कि सेकेंड पार्ट में जो है कि बुनियादी कानून, संविधान जो है कि है, सामान्य ज्ञान, ये जीएस का जो है कि है सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट का मतलब ये तो एक हिंदी हो गया, दूसरा हमको दिख गया ये जीएस का पोर्शन हो गया। तीसरा संख्यात्मक क्षमता, मानसिक क्षमता, यानी कि ये तीसरा, इसको हम बोल देते हैं मैथ। और चौथा जो होगा ना, ये रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इन चीज़ों को हमको लेकर के चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे, आप देख लिए होंगे। तो एक बार जो है कि फिर से मोड बनाइए और अच्छे से जो है कि चीज़ों को कवर किया जाए, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको जो है कि हम यहाँ से कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को इतना यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।